हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर। वेक्टर जैसे याद करो अपन ने बचपन में 10th में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, यहाँ पर भी ऐसा कुछ यूज हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर। ट्रायंगल होता है देखो 3 साइड 3 कॉर्नर, तो यहाँ पर ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर। बस इतना याद रहेगा सबको, इसी का एरिया निकालना है। देखो मैं यहाँ पर है ना क्या करूंगा मालूम है, एक जो टेक्स्ट बुक का मैटर दिया है 5.1 में किस तरह डील करना है, उसके बाद में एक अपना मैटर दूंगा जो एग्जाम में वैलिड है। ठीक है, अपना मैटर मतलब वो भी आगे चल के सीखना ही है, अभी सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैटर 1 पे फोकस करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम लोग क्या करना, जरूरी नहीं एग्जाम में फिगर बनाने के लिए, ये ट्रायंगल है समझो, ये ट्रायंगल है। अच्छा यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर क्या है 1,1,0। चलो बी लिख देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ 1,0,1 और इसको सी नाम दे देता हूँ, क्या है 0,1,1। ठीक है, यहाँ पर तो ये सब अपने को ना थियरी में लिख के देना है। क्या लिखना है ये देखो, लेट क्या लिखोगे, लेट यहाँ पर लेट ए बी सी बी अ व्हाट, बी अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। ये अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस लिखने का। चलो ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए 1,10। यहाँ पर बी 1,0,1 एंड सी 0,1,1। अच्छा वेक्टर स्पेसिफाई किया है, एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा, नहीं भी किया रहेगा तो अपने को समझना है वेक्टर से ही सॉल्व करना है अपने स्टेट बोर्ड में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो एबीसी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। अब याद करो इसको अपन है ना वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब क्या होता है, इसके आगे आई लगाने का, इसके आगे जे लगाने का, इसके आगे के लगाने का। अब यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो यहाँ पर बता देता हूँ -4। देखो ऐसा है, ये समझो यहाँ पर P है, क्या लिखा कैपिटल P। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं P है इसलिए पोजीशन वेक्टर, इट कैन बी व्हाट, यहाँ पर लिख देते कैपिटल A, समझो ऐसा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखने का मालूम, छोटा है बार ये लिखने का, 2 लिखने का, आगे लिखने का आई कैप, क्या लिखने का आई कैप, प्लस ये देखो प्लस 3j कैप। अब ये क्या -4 ना, -4 लिखने का, आगे क्या लिखने का k कैप। बोलो याद रखा सबको। तो इस यहाँ पर a बार को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये अपना हो चुका, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ये सब के बारे में। बच्चा चलो फटाफट लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी करते नाम के लिए क्या लिखेंगे मालूम है, लेट a बार b बार एंड c बार बी द व्हाट, क्या लिखने का मालूम, बी द पोजीशन वेक्टर। ऐसा लिखने का, इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस, विद व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, बोलो पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट देना, बरोबर, इज्जत देना, बरोबर। ऐसा है, कह रहे इज्जत दे रहा है तो इसको यहाँ पर ए बार पहला लिखा ना तो ये पहला ए का है, बी बार दूसरा लिखा मतलब ये कैपिटल बी का है, एंड सी बार मतलब तीसरा वाला क्या है सी। ये याद रखना, रिस्पेक्टिवली मतलब पहला जो लिखा उसके सामने पहला वाला करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड। अब लिखने का देयरफॉर व्हाट, ए बार क्या हो गया, देयरफॉर ए बार बोलने का, ए बार क्या होगा, अरे अभी देखा आई जे के लगा, इधर बोलिए इधर बोले, एक ही बात होता है। चलो 1 आई मतलब आई कैप लगा, प्लस जे कैप लगा, प्लस ये देखो के, यहाँ पर ये 0 लिखने का, 0 लिख के आगे क्या लिखोगे के कैप। यस बच्चा, इसको नहीं लिखेगा चलेगा, इसको नहीं लिखा चलेगा। बोलो याद रखा सबको ना, आगे बोलो क्या लिखोगे, बी बार इज इक्वल टू सेम 1 आई कैप। तो 1 मत लिखो ना बच्चा, जिस तरह मैंने यहाँ पर बोला 0 नहीं लिखेगा चलेगा, वैसे ऐसा करना चाहिए। आगे प्लस तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, ये अपना बेसिक्स में हो चुका है, प्लस यहाँ पर के कैप, मालूम है ना 1 के कैप है। एक्चुअली इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके साथ 0 है, इसके साथ 1। अगर तुम लोग का मन कर रहा है ये 0 नहीं लिखने का माने तो मत लिखो, ठीक है। नाउ सी बार इज इक्वल टू व्हाट, सी बार देखो कैसे लिखने का, सी बार 0 आई कैप, आई कैप ये बार है और ये कैप है। कैप मतलब क्या हो रहा है, यूनिट वेक्टर के बारे में, जे कैप प्लस के कैप, बरोबर है, हाँ या ना। तुम लोग कैसे निकालोगे मालूम है, मैं बताता हूँ। तुम लोग का काम क्या मालूम है, इस वक्त तुम लोग हर एक साइड का लेंथ निकालो। मैथ्स में सॉरी वेक्टर में लेंथ निकालने को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, याद आ रहा है। इसका अगर तुम लोग को लेंथ चाहिए, लेंथ ए से बी, इसका लेंथ देखो, लेंथ अपन कैसा लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मतलब ए से बी के बीच का दूरी, बरोबर, ए से बी का बीच का दूरी। इसी को है ना मैथ्स में लेंथ ऑफ ए बी भी बोलते हैं, बरोबर है। इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं मालूम है, ए बी बार लिखने का, ए बी बार और इसका मॉड, मतलब तीनों का मीनिंग एक ही होता है बच्चा, ये याद रखना, डिस्टेंस बोल, लेंथ बोल, ए बी। अच्छा ए से बी जा या बी से ए जा, बोथ आर व्हाट सेम, लेकिन
वेक्टर में चेंज होता है, याद करना बच्चा, यहाँ पर ये याद रखना, मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, वापस बात करूंगा तो वीडियो का लेंथ और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो तुम लोग है ना तीनों साइड का लेंथ निकाल के दे दो, बस तुम्हारा गोल यही है। लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ए बी बार निकालना है, तो यहाँ पर बताओ ए बी बार कैसे निकलता है, ए बी बार लेंथ निकालना है, लेकिन पहले ए बी बार तो निकाल, कैसे निकालेगा याद करो, बी बार माइनस ए बार, याद आया सबको, उधर का माइनस इधर का। अगर ये याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, याद आ रहा है, 2 पॉइंट समझ लो स्पेस में, ऑब्वियसली स्पेस में ही सोचेंगे ना बच्चा, ट्राइंगल है देखो 3D है, 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये स्पेस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में करते हैं, वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर। बी बार बोलो, बी बार क्या है, बी बार क्या है, आई कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, बरोबर है, यहाँ का माइनस, ए बार लिखो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, बरोबर है बच्चा, गलत बच्चा, कहाँ तू सही बोल रहा है, ये माइनस है ना, तो इधर एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट समझता है, अंदर का साइन ये चेंज करता है, इधर प्लस होता है ना, कुछ उखाड़ नहीं पाता, लेकिन माइनस है ना उखाड़ देता है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है, इसलिए माइनस देते टाइम होश में आके आंसर देना। यहाँ पर के कैप, यहाँ पर चलो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये जीरो के आगे प्लस 0 लिख माइनस 0 कर, कुछ मैटर नहीं करता, समझ पा रहे हो। यहाँ पर चलो आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का, ये आई कैप है, और किधर दिख रहा है आई कैप में से आई कैप क्या है 0 हटा दो, मतलब समझ गया, प्लस आई कैप माइनस आई कैप मर गया। आगे बोलो 0j, यहाँ पर माइनस जे, 0 को इग्नोर कर, अरे आया ना 0j क्या होता है, 0 को इग्नोर कर, क्या बचा माइनस जे कैप, के वाला देखो प्लस के कैप माइनस 0 कैप, 0 वाले को इग्नोर कर देने का, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में 0 को इग्नोर कर दो, तो इसको बंद कर दो, क्या बचा सिर्फ के कैप बचा। बोलो याद रखेगा सबको, ये क्या मिला मुझे, ए बी बार, क्या मिला बच्चा, ए बी बार, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा लगे हाथ यहाँ पर, और बोलो ए बी बार मिलने के बाद, ए बी बार मिल गया, और क्या है, चलो ये साइड के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ए बी बार मिल गया। नाउ बी सी बार बताओ, बी सी बार तुम लोगों को मालूम है बी सी बार कैसे निकलेगा, सेम सी बार माइनस बी बार, सी बार क्या है, सी बार ये देखो, इसको पोजिशन वेक्टर बोलते हैं, सी बार माइनस बी बार। चलो सी बार क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो 0 आई कैप, मुझे मालूम है तुम लोग 0 को इग्नोर कर सकते हैं, हाँ बच्चा कोई तकलीफ वाली बात नहीं, तुम लोग को थोड़ा और कैलकुलेशन इजी दिखेगा। ये माइनस बी बार लिखते टाइम याद करना, डब्बा डालना, क्यों डब्बा, ब्रैकेट क्यों यूज करना बच्चा, तुम लोग को मालूम होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये अंदर जाके ना बहुत कुछ उखाड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर बोलो आगे क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस साइन चेंज, ये माइनस 0j लिख या फिर प्लस लिख, कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा यहाँ पर 0 को इग्नोर कर, आई वाला इधर दिख रहा है, माइनस आई कैप दिखा, ठीक है, माइनस आई कैप, जे कैप ये 0 को इग्नोर कर, प्लस जे कैप, ठीक है, के कैप प्लस वाला माइनस के कैप हटा दो, क्या लिखोगे, बी सी बार मिला, क्या मिला, बी सी बार, ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ना। आगे बात करने का, आगे बात करने से पहले यहाँ पर सोचना, और क्या मिला, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तुम लोग ए सी बोलो या सी ए बोलो, मेरे को वेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को वेक्टर के लेंथ में इंटरेस्ट है, याद करो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, मेरे को लेंथ निकालूंगा, सबर रखो, लेंथ निकालूंगा मतलब निकालूंगा मैं, यहाँ पर मैं इधर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी बोल या सी ए बोल, लेकिन अपन को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मालूम है, कैसे लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी लिखते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा बच्चा, अगर तूने सी ए लिख दिया कोई भी मैटर नहीं करेगा, ये ट्रायंगल है, इसने बोल दिया ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। चलो ए सी निकाल के दे देते हैं, सी बार माइनस ए बार, सी बार बोलो क्या आएगा, सी बार यहाँ पर देखो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, चलो मैं इस हो गया ना ए बार का साइन चेंज करके बोलूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, बोलो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 0 के कैप, आई वाला इधर है, इधर वाला, तो यहाँ पर माइनस आई कैप हो गया, जे वाला जे इधर है, माइनस जे प्लस जे मर गया, के और यहाँ पर प्लस के कैप बचा, तो इसको बोलते हैं ए सी बार। अच्छा ये वेक्टर में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने पहले बोला था कि मेरे को है ना ये मेथड 1 है बकवास मेथड, मैंने बोला बकवास मेथड, हद से ज़्यादा बकवास मेथड मतलब बकवास मेथड, बस इतना याद रखना, बकवास मेथड हेडिंग में लिख दो चाहिए तो बकवास मेथड, क्योंकि यहाँ पर लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में जब कोई टीचर सिखाता ना तो यही वाला मेथड प्रीफर करेगा। चल मैं लेंथ बता दे, लेंथ समझता है, इसका लेंथ निकालने के लिए कैसे निकालने का याद करो, देयरफॉर अब लिखता हूँ मॉड ऑफ ए बी बार कैसे निकालने का याद आ रहा है, अंडर रूट में आई के साथ जो चिपका रहेगा प्लस जे के साथ जो चिपका रहेगा प्लस के साथ जो चिपका रहेगा उसका स्क्वायर करना है, आई तो आई नहीं हटा दो, जे के साथ देखो, अब बच्चा देखो अगर तुम लोग को नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखो प्लस 4 के कैप, समझो ये ए बी बार है,
समझो, अगर मेरे को मॉड लेना है ना बच्चा, क्या होता है मालूम, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेंथ अंडर रूट लिखने का, ये आई के साथ वाले जो रहेगा ना उसका स्क्वायर करने का, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। बोलो अगर ये -4 है तो लिखने का -4 का स्क्वायर। अरे -4 का स्क्वायर बोल या 4 का स्क्वायर बोल, आंसर तो सेम ही आने वाला है। समझ पा रहे हो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अगर जिसको नहीं आता रहेगा। चलो आई के साथ तो कोई नहीं है, जे के साथ देखो मत बोलना कि 1, नहीं बच्चा, -1 का स्क्वायर प्लस आई के साथ कोई नहीं, जे के साथ ये है, एक्चुअली आई के साथ 0 है, छोड़ दो। के साथ कौन है 1 का स्क्वायर, देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी क्या है 1, अंडर रूट में क्या आ गया 2। मतलब यहाँ पर ये इसका लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ, हाँ इसका लेंथ समझ पा रहे हो बच्चा, लेंथ क्या लिखा √2 मिला, इसका लेंथ, हाँ लेंथ, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, जो बोलना है वो बोलो। तुम लोग को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो इत्तेफाक की बातें सेम ही आएगा। अरे ये 2 आया कहाँ से, जरा ये तो सोच, ये आया कहाँ से, उधर का माइनस इधर का, देखो ना उधर का माइनस इधर का, यही तो है सीन। चलो याद रख होने के बाद अब क्या सीन है, ए BC बार का भी बता दे, BC बार का मैग्नीट्यूड बता, BC बार का मैग्नीट्यूड। अंडर रूट में आई के साथ देखो, अंडर रूट में आई के साथ मतलब कौन है, आई के साथ -1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कौन है 1 का स्क्वायर, के साथ तो है नहीं, -1 का स्क्वायर 1 और इधर का 1, ये 1 + 1 क्या आएगा, अंडर रूट में क्या आ गया, अंडर रूट में 2। इसका मतलब इसका लेंथ भी क्या होगा, B से C या C से B, लेंथ तो 2 ही है। अरे बोलो आया ना, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाहते हो AC बार का भी लेंथ मैग्नीट्यूड ले ले, अंडर रूट में आई के साथ -1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ, जे का मतलब जे तो है नहीं, जे के साथ कुछ नहीं मतलब 0 का स्क्वायर, हटा दो। के साथ कौन है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1, बोलो याद रहेगा सबको 1 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं इसका भी आंसर देखो, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, मतलब यहाँ पर अंडर रूट 2 आ गया AC बार। बोलो ये क्लियर हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तुम लोग को यहाँ पर यही वाला करना है। ये बकवास मेथड है, ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए देखो मैं इसको घाई करके सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 3 लिखते हो, क्या लिखोगे बच्चा मालूम है, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 मॉड। बोलो AB बार का मॉड, यहाँ पर इसका मॉड वाले का, BC बार का मॉड इज इक्वल टू AC बार का मॉड, तीनों के तीनों क्या है सेम है √2। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ तीनों साइड सेम है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर इट इंप्लाइज, ये देखो इंप्लाइज का सिंबल होता है, नहीं लिखोगे चलेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब समझो बच्चा, ये जो ट्रायंगल है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल बचपन से अपने को मालूम है। नहीं मालूम है ना, कभी आना ऑफलाइन क्लास में तो आ नहीं पाओगे तुम लोग, सिर्फ डायरेक्टली मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था मालूम है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ तो लिखा, हाफ, बेस तो ये, बेस क्या होगा √2, हाइट निकालने के लिए हाइट निकालना पड़ेगा, अपने पास हाइट तो है नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने का, √3/4 इंटू वॉट, इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मतलब कोई भी साइड का स्क्वायर बोल दो, अरे सब साइड का वैल्यू, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, √2 लिख लो। बोलो क्या आएगा, √3/4, साइड मतलब √2, अरे आया ना, इसका स्क्वायर। देखो ये और ये कट गया, बोलो क्या बचा, बोलो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, √3/4 इंटू वॉट 2 बचा। अब यहाँ पर देखो, बोलो 2 1 जा 2 2 जा, मतलब √3/2। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, कुछ नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा सबको, ये आंसर है। एक बार पीछे आंसर मैच करने दो, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो जो क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तुम्हारे माइंड में वो क्वेश्चन में बताता हूँ। मैंने बोला ना ऑफलाइन वाले क्लास वाले बच्चे लोग जो क्वेश्चन सोच रहे सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तीनों साइड सेम आया, आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया। बच्चा स्टूडेंट नंबर 1 जिसका डाउट आ रहा है, वो बच्चा बोल रहा है सर चलो तीनों साइड सेम है, कोई डाउट नहीं, तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहीं से मैंने इसको रट लिया। मैं मान लेता हूँ, आपका बात सुन लो सर, मैंने रट लिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सर आप इसका रीजन बता सकते हो? बच्चा ये 10वीं में सीखा, अगर तेरे को चाहिए चल अभी और वीडियो का लेंथ बड़ा बना देगा तू मेरा, चल आजा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देख क्या होता मालूम है, तीनों साइड सेम होता, मतलब इसका साइड A है, इसका साइड A है, इसका साइड A है, बरोबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही होता है ना, तीनों साइड सेम। अगर मैं यहाँ पर
अच्छा तीनों साइड सेम है, मतलब यहाँ पर ये कितना होता है 60 डिग्री, ये याद है ना बच्चा, तीनों साइड सेम और तीनों साइड इक्वी एंगुलर, मतलब 60 60 60। देखो तीनों को प्लस करो, तुम लोग को 180 मिलेगा, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तुम लोग को ये फॉर्मूला चाहिए ना, कहाँ से है मैं बताता हूँ। एक बच्चे ने तो यही पूछ लिया, तो मैंने बोला ना ऑफलाइन वाली फीलिंग दूंगा यहाँ पर। एक बच्चे ने तो यही पूछ लिया ये आया कहाँ से, मेरे को 10वीं नहीं मालूम, 10वीं में मैंने रट्टा मारा था, आप भूल गया मैं सर, वापस बताओ। ठीक है, पैसा भरो क्लास का मैंने, तो मुझे बताओ। तो मैं बोला ठीक है आजा, तू आजा आजा यहाँ पर, तीनों साइड सेम है। अच्छा एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, हाइट यही होता है ना, हाइट है मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री, ये पूरा कितना था 60, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 30। अरे बोलो हाँ है ना। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत होती है, ये देख जैसे ये बीच में लाइन आ जाता है, बीच में लाइन मतलब ये देखो ये पूरा ए था, पूरा का पूरा क्या था ए, अब ये क्या होगा a/2 और ये भी क्या होगा a/2। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे हाँ ना, छोड़ नहीं मालूम है हटा दे, नहीं मालूम है छोड़। यहाँ पर देख तुम लोग को ये पता होना चाहिए, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ABC, यहाँ पर D, नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तुम लोग को नॉलेज से लेना देना नहीं, बट 100 में से एक बच्चा जरूर उठ के आता नॉलेज बताओ सर, नॉलेज कंसेप्ट चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमी में इतना महंगा महंगा वीडियो, मतलब महंगा मतलब इतना टाइम देके सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब वो महंगा ही हुआ, टाइम इज मनी। तो यहाँ पर ABD देखो, ट्रायंगल ABD क्या है, ABD इज व्हाट 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, बरोबर ये चीज। तो अपने को मालूम है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू और हाइपोटेनियस, याद आ रहा है बचपन का प्यार, हाँ ये याद आना चाहिए, याद करो 30 60 90 डिग्री में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, याद आ रहा है। तो यहाँ पर साइड अपोजिट टू, देखो साइड अपोजिट टू 60, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू वॉट हाइपोटेनियस। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में देखना है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने कौन है AD, लिखने का AD, √3/2 हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने कौन है A, तो इसका मतलब आंसर आ गया। अच्छा ये AD कुछ और नहीं, ये तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, ये हाइट है, ये क्या है हाइट। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिखा, बेस, बेस क्या है A, हाइट क्या, हाइट AD, हाइट का वैल्यू निकाला ये वैल्यू देखो ना, पूरा मल्टीप्लाई करो सामने, a इंटू A² 1 इंटू √3, दिख रहा है बच्चा, √3 नीचे वाला 2 और नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई करके 4 a इंटू A², मतलब √3/4 इंटू A² मतलब साइड का स्क्वायर। ये बच्चा नॉलेज के लिए बताया, मुझे मालूम है तुम लोग में से कुछ बच्चे लोग को ये पल्ले नहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जिसको नॉलेज चाहिए, जो चाहता है बचपन में पढ़ा रहेगा 30 60 90 45 90, ये देखो ये इसको रफ कर देता हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बोल के बाप रे बाप कितना गंदा समय। यहाँ पर डाउट नंबर 1 क्लियर हो गया। जो ऑफलाइन वाला बच्चा पूछना चाहता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर तेरे को चाहिए वापस वीडियो को रिकॉलिंग करके देख, 30 60 90 साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू वॉट हाइपोटेनियस, उधर से ये फॉर्मूला हाइट मिला, हाइट मिलने के बाद बेस तो है, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 इंटू वॉट साइड स्क्वायर। नाउ यहाँ पर डाउट नंबर 2, सर याद कर लिया मैंने फॉर्मूला। डाउट नंबर 2, व्हाट अबाउट अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता तो, मतलब समझ लो इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, तीनों का साइड अलग है, तीनों का साइड अलग रहता है तो उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। 2 साइड सेम रहता है तो आइसोसेलेस। देखो तीनों साइड सेम है तो उसका फॉर्मूला रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में, √3/4 इंटू वॉट साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू वॉट साइड स्क्वायर, लेकिन स्केलिन और आइसोसेलेस का नहीं है। तो मैं जो बोलता हूँ ना ध्यान से सुनना चाहिए बच्चा, तुम लोगों ने लाइफ में नाम सुना रहेगा हेरॉन्स फॉर्मूला, हाँ मैंने जो सीखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, √S S - A S - B S - C, तीनों साइड पता होता है तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट मेथड बताता हूँ, यूजिंग व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट, जो आगे चल के सीखने वाले हो, बट अभी मैं बात करूंगा। मतलब यहाँ पर जितना भी डिस्कस किया ना, नाम के लिए किया बच्चा, मेरी जान मेरी बात सुन, नाम के लिए डिस्कस किया, ये चीज याद रखना। अब मैं नहीं चाहता जो मैं अभी फॉर्मूला दूंगा ना वो सबके लिए वैलिड है, स्केलिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल, बाहर में जाइए, फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे याद ही नहीं करना है। चलो रेडी एवरीवन, एक तो आ गया हेरॉन्स फॉर्मूला, बचपन का प्यार 8वीं 9वीं से चालू हो गया था और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया है, तो ठीक है अब इसको कॉपी कर लो। अब मेरा नया मेथड सुनना चाहिए, ठीक है, इसको कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर लिखो मेथड 2, और एग्जाम में ना जब कुछ भी क्वेश्चन आने दो, भूल जाओ तुम लोग के लाइफ में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का तुम लोग को फॉर्मूला भी याद है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन अब तो याद हो गया सर, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। बच्चा सुन, मैं हर बार बच्चे लोग को बोलूंगा ये वाला मेथड प्रीफर करना एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है ये चीज बताता हूँ, आगे चल के तुम लोग सीखोगे कि मल्टीप्लीकेशन है 3 टाइप के होते हैं, जिसका मैंने बेसिक्स में बता दिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये फिजिक्स में सीखा है, बस स्टिल आगे चल के मैं सिखाने वाला हूँ, प्लीज नोटिस करो ना, थोड़ा सबर रखो ना। एक वेक्टर है, देखो एक वेक्टर है A बार,
लिखा समझो 3i प्लस 4j प्लस 5k बार। मैंने हाईलाइट सिर्फ इसको किया, मतलब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए। और मैंने लिखा b बार, यहाँ पर 2i माइनस 4j प्लस 7k बार। अगर अभी किसी बच्चे ने बोल दिया a बार क्रॉस b बार, इसका बताओ, ये क्रॉस बोलने का, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलने का, इसको बोलने का क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन क्रॉस। सिन आगे चल के तुम लोगों को एप्लीकेशन बताऊंगा, 2 जन क्रॉस करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर पैदा होता है, आगे चल के सबको डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखो इसको लिखने का कैसे, तुम लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। डिटरमिनेंट मैंने सिखाया मैट्रिसेस चैप्टर में, और कहीं ना कहीं सीखा रहेगा। देखो a बार क्रॉस b बार, बच्चा देख सबसे पहले क्या करना मालूम है, i कैप लिखना, j कैप लिखना, k कैप लिखना। हर बार जब जब ऐसा रहेगा ना i j k लिखना। अब पहला a बार है ना, a बार का कोएफिशिएंट लिखने का, कोएफिशिएंट 3 4 और 5, कोएफिशिएंट मतलब i j k के साथ जो चिपका है। b बार मतलब देखो b बार ये दिख रहा है ना, i बार के साथ जो चिपका 2, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 7, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? अरे बच्चा हाँ या ना तो बोल दे। क्या करने का मालूम है, i j k लिखने का, a बार के साथ वाले का कोएफिशिएंट और b बार के साथ वाले का डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा तू। अच्छा बच्चा तेरे को ये बता, मैंने अगर तेरे को ये बोलता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट में a बार वाला देखने का। अभी सीखा ना मॉड क्या होता है, i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ वाले का स्क्वायर, ऐसे कुछ रहता है ना। अच्छा इसका अगर मैंने पूछ लिया तो a बार क्रॉस b बार, इसका मतलब सबसे पहले a बार क्रॉस b बार को पैदा करोगे, फिर उसका मॉड लोगे, बस फॉर्मूला सुनना चाहिए। अभी नहीं समझा ना, रुक जा, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत सब्र रखने का, थोड़ा सब्र रखने का। अपन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखो सब लोग। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला हद से ज़्यादा इजी है, हाफ लिखने का। 3 वर्टाइसेस है ना, 3 में से एक को रेफरेंस ले लो, 3 में से एक को रेफरेंस ले लो, लिखने का AB बार क्रॉस AC बार। क्या लिखोगे, AB बार क्रॉस AC बार। एक बार वापस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ बच्चा क्या ये, मैंने बोल दिया ना, रुक सबर रख मेरी जान, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ध्यान से सुन। ये फॉर्मूला याद रखो, ए, तुम लोग किसको भी रेफरेंस ले सकते हो, हम लोग नॉर्मली ए को रेफरेंस लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। अच्छा ध्यान से देख, ए बी बार अपने को मिल चुका है, अरे मैंने निकाला, मतलब प्रीवियस वाला ही कॉपी किया, फिर ए सी बार ये भी निकाला। अब दोनों को क्या करना है, क्रॉस कराना है, दोनों को क्या करना है, क्रॉस। चलो यहाँ पर कराते क्रॉस कैसे करेंगे, ए बी बार क्रॉस ए सी बार। बोलो बच्चा मैंने क्या बोला, क्रॉस है, कैसे लिखने का, डिटरमिनेंट सॉल्व करना ना सर। हाँ देख बच्चा बहुत ही सिंपल है, क्या लिखने का, आई बार आई कैप जे कैप के कैप। ए बी बार का आई के साथ, ये कहाँ से है मालूम पड़ा, प्रीवियस वाला ही उठाया, वापस सॉल्व करूंगा तो टाइम का खोटी है। ए बी बार में से आई के साथ जो है, आई के साथ तो कोई है नहीं तो 0, जे के साथ कौन है -1, के साथ कौन है 1। बोलो ये क्लियर हो गया। कोई विषय लिखने, आई के साथ जो चिपका है, जे के साथ जो चिपका है, के साथ, अगर आई नहीं है तो 0 लिखने का। जैसे यहाँ पर देखो ए सी बार का बताओ, आई बार के साथ कौन है -1, जे बार तो है नहीं, जे बार नहीं है तो 0 लिखने का, के बार के साथ कौन है 1। बोलो ये क्लियर हो गया। अब इसका है ना तुम लोग डिटरमिनेंट निकालो, मतलब क्रॉस मतलब कुछ और नहीं, एक डिटरमिनेंट निकालना होता है। याद करो डिटरमिनेंट कैसे निकालने का, डायलॉग याद रखो, पकड़ के छोड़ो, साला कुछ अलग ही साउंड आ रहा है। देख इसका मतलब क्या होता है मालूम है, आई कैप लिखने का और इसको छोड़ देने का, इसको पकड़ने का, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देने का, -1 1। अब शायद ये याद आना चाहिए बच्चा, बहुत सारे सम किए, 9वीं 10वीं से चालू हो गया, क्रैमर्स रूल याद आ रहा है। चलो आगे जाएंगे तो ये जे, बीच वाले का हमेशा साइन चेंज करने का, -j। याद करो बच्चा, डिटरमिनेंट कर रहा हो और कुछ नहीं, बड़े चीज़ नहीं है। इसका रो और कॉलम छोड़ दो, 0 1 0 1 -1 1। आगे बढ़ो, पकड़ लिया, हाँ पकड़ के छोड़ दो, अभी छोड़ दो, मतलब इसका रो और कॉलम छोड़ देने का। लेकिन याद रखना बीच का साइन चेंज करना, प्लस रहेगा तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस। अच्छा रो और कॉलम छोड़ दो, इसका रो और कॉलम 0 -1 -1 0। चलो डिटरमिनेंट तो आता अपने को, कैसे सॉल्व करने का याद करो, आई कैप ए, पहले -1 × 1 -1 माइनस 0 1 × 0, ओके, -j कैप। चलो 0 × 1 करेंगे तो 0, हमेशा इधर माइनस लिखने का, -1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा -1, तो इधर -1 देख -1 लिखेगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो अपने को टीचर लोग ने सिखाया, डायरेक्टली +1 लिखने का। क्या लिखने का, +1, समझा। 0 1 × 0 माइनस, फिर -1 × 1 करेंगे तो -1, इधर का माइनस और इधर का माइनस। चल आगे आ जा, के कैप, इतना तो तू कमजोर नहीं है, 0 0 × 0 माइनस लिखा, -1 × -1 1 होता है, -1 नहीं, -1 होता तो इसको प्लस कर देता, -1 × -1 1 होता है। बोलो याद रहेगा। चलो आप सॉल्व करो, आई कैप। अच्छा मैंने क्या सीखा है तुम लोगों को, यहाँ पर 0 को इग्नोर कर देने का, 0 को आई × -1 -1 आई कैप। चलो ठीक है, 0 को इग्नोर करो,
1 और माइनस जे कैप को, अरे जे और 1 को मल्टीप्लाई करो, माइनस तो ठीक है, जे 1 जा जे कैप, ओके 0 को इग्नोर करो, तो क्या है के कैप इंटू -1, के कैप इंटू -1 मतलब माइनस के कैप, तो लिखने का माइनस के कैप। बोलो ये क्लियर हो गया, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, हर बार ऐसे ही करना। ये समझो ये न्यू है अपने लिए, नहीं समझा तो पहला वाला मेथड यूज करो, कोई तकलीफ नहीं, या फिर नहीं समझा तो आगे चल के सीखेंगे तब आ जाना इसी वीडियो पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ याद रखना, जब ये तो नाम के लिए लिखना ही है, ए बी और ए सी। ए बी कैसे मिला मालूम है, बी बार माइनस ए बार, ए सी कैसे मिला, सी बार माइनस ए बार, क्रॉस करने का आई जे के लिखने का, ए बी बार का आई जे के वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व कर, बस डिटरमिनेंट सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, बड़ा चीज नहीं है ये, तेरे को आता है भाई, आता है, नहीं आता इसका मतलब तू मैट्रिसेस का जाके मेरा वीडियो देख ले, समझ जाएगा तेरे को। चलो हो गया सॉल्व, अरे नहीं है ना मेरी जान, कहाँ बाकी है, अभी बाकी है ना, हटाओ ना, मॉड भी तो लेना है, नाउ मॉड मतलब समझता है, ए बी बार क्रॉस ए सी बार का मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो मिला है ना इसमें आई के साथ वाले का स्क्वायर, अरे देख रहा आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ कौन है -1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कौन है -1 का स्क्वायर प्लस के साथ कौन है -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 ट्रिपल 1, अंडर रूट में क्या 1 + 1 + 3 हो गया। तो नाउ फॉर्मूला क्या सिखाया तुम लोगों को, फॉर्मूला क्या सिखाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, क्या सीखा, हाफ मॉड में ए बी बार क्रॉस ए सी बार, बोलो हाफ लिखने का, ए बी बार, ये देखो डायरेक्टली मिल चुका है ये, अरे सर ये तो ये इजी लग रहा है मेरे को, सच झूठ नहीं बोलूँगा, इंटू √3 तो आएगा √3/2 और इसके आगे सॉल्व नहीं होगा स्क्वायर यूनिट। सोच बच्चा सोच, ये वाला मेथड प्रीफर करो बच्चा, मुझे मालूम है तुम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रॉस देख रहे हो, पहले एक्सरसाइज में क्रॉस कौन सीखा था, कोई नहीं सीखा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स में तो सीखा है ना, और क्रॉस तो मैंने बता दिया ना क्या करना है, क्रॉस रहेगा ना आई जे के लिखने का, पहले रो में हमेशा आई जे, इसको रो बोलते हैं, पहले रो में आई जे के लिखने का, दूसरे में जो पहला वेक्टर रहेगा ना उसका आई जे के का कोएफिशिएंट, इसका आई जे के का कोएफिशिएंट, बस डिटरमिनेंट सॉल्व कर, फॉर्मूला ये फिक्स है, फॉर्मूला ये फिक्स है, कोई भी हो, मतलब यहाँ पर कल के दिन चेंज भी होता है ना, तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर, मेथड 2 PQR, अगर PQR वाले के फॉर्म में लिखेगा तो PQ PR, अरे बोलो आया ना, तेरी मर्जी, बोलो ये क्लियर हो गया, कुछ भी कर आंसर तो सेम आएगा मेरी जान, समझ पा रहे हो, ये हो गया मैटर 2। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम लोग को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसको 2 मैटर से कराया रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो गया तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन क्या करूँ मेरी भी मजबूरी है, हर एक बच्चे को डिटेल में पढ़ाने का काम मेरा जारी रहेगा, समझ में, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।